नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वर संधि के सभी उदाहरण मैं आज बोर्ड पर लिख चुका हूं और आज आपको इन सभी को समझाने वाला हूं। थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा तो आप ध्यानपूर्वक देखें। एक ही बार में स्वर संधि एकदम क्लियर कर दी जाएगी। तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप एक बार चेक कीजिए और आने वाले समय में इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये उपयोगी है तो जरूर शेयर कीजिए। आपके परिचित भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं या कक्षा 9 में पढ़ते हैं, जिनके ये संधि काम में आती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों के लिए जो कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे रीट के दे रहे हो, चाहे पटवारी, ग्राम सेवक, जिसमें भी हिंदी आएगी वहां पर पक्का संधि आएगी, और जहां संधि आएगी वहां स्वर संधि तो आएगी, और इनसे बाहर उदाहरण आएंगे नहीं। इतने उदाहरण मैंने लिखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण, इनको समझ लिया तो सारे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए, धर्म अर्थ दोनों मिलकर के बने धर्मार्थ। यहां ए और ए मिलकर के बना आ, तो यहां हो गई दीर्घ स्वर संधि। इन जिनमें आ ई उ, आपको मैंने पहले से ही समझा दिया है कि दीर्घ स्वर संधि का जो है सूत्र है, उसके अनुसार आ ई और उ ये जहां बनते हैं वहां दीर्घ स्वर संधि होती है, क्योंकि ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद में जो आती है वो होती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में होता है ए ओ अर। जहां ए ओ अर निर्मित होता है वहां पर गुण स्वर संधि होती है। फिर होती है वृद्धि संधि। तो गुण में और वृद्धि में यही अंतर है कि उसमें ए ओ होता है और वृद्धि में ये आई औ हो जाता है, यानी एक एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। इसका वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, पूरे अलग से भी सूत्र समझाया हुए हैं, तो उन सूत्रों के अनुसार उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। कक्षा 10वीं बोर्ड व्याकरण, इस हिसाब से मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, तो उसको चेक कीजिएगा। सारी व्याकरण आपको उसमें आ जाएगी समझ में। तो चलिए, आ ई उ के देखिए यहां तक उदाहरण है, इसका मतलब ये सारे के सारे उदाहरण है वह दीर्घ स्वर संधि के हैं। जिसमें देखिए, पुस्तक ए प्लस आ, तो पुस्तक प्लस आलय यहां पर हो गया पुस्तकालय, यानी आ स्वर यहां बना है। देखिए, यहाँ पुस्तक का हो गया तो यहाँ आ स्वर आया, इसलिए पुस्तकालय हो गया। गिरी धन ईश, तो यहाँ छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी हो गई, तो यहाँ गिरीश हो गया, इसलिए ये। फिर है परी प्लस ईक्षा परीक्षा। लघु प्लस उत्तर, छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यहाँ बड़ा ऊ हो गया। फिर इस वधु प्लस ऊर्जा, यानी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी बड़ा ऊ हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गई दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो गए। नर प्लस इंद्र, ए प्लस ई मिलकर के ए बनता है, ए और ई मिलकर के ए बनता है। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, यानी यहाँ ए बना है। देखिए, इसमें रह के अंदर ए लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये ए मैंने लिख दिया है। तो जहां पर ये नरेंद्र शब्द, यानी जहां नरेंद्र, नरेश, महेंद्र, महेश ऐसे ए वाले स्वर से युक्त कोई अगर व्यंजन आता है बीच के अंदर, तो यहां पर ये सीधी सी बात है, ए लगा हुआ है, इसी का विच्छेद होगा और वापस आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधियां आ रही है। तो ए ओ और अर, ये ध्वनि जहां भी आएगी वहां पर सदैव गुण स्वर संधि होगी साथियों। तो यहां हो गया नर प्लस ईश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश। ऐसे ही अब देखो यहाँ ओ बनेगा, ए प्लस उ, ए और उ मिलकर के ओ बनता है। ये मैंने पहले समझा दिया एक वीडियो में, इससे पिछला वीडियो जो था। तो ज्ञान प्लस उपदेश इज इक्वल टू ज्ञानोपदेश, ओ बन गया। महा प्लस उर्मी महोर्मी, देखिए ओ बन गया, यहाँ पर ये ओ मैंने लिख दिया। ओ किसका पहचान है? गुण स्वर संधि का। देव प्लस ऋषि देवर्षि, इसमें देखिए देव प्लस ऋषि ये हम जोड़ते हैं तो देवर्षि आता है, और अर की ध्वनि यहाँ आ रही है तो अर ये आ गया। तो ए ओ अर गुण स्वर संधि, ए ओ अर गुण स्वर। तो महा प्लस ऋषि महर्षि। इसी तरह फिर आता है धर्म प्लस इंद्र, देखिए इसमें भी ए प्लस ई जुड़ रहा है। आप ये र को ना देखें, क्योंकि र मैं से पहले बोला जाएगा, र है वह मैं से पहले बोला जाएगा, और इसी कारण से मैं के जो स्वर आ रहा है वह ए है, तो ए और ई मिलकर के ए हो जाता है। तो यहां हो गया धर्मेंद्र, ए का आगमन हो गया है, ए स्वर बन गया है। फिर आगे देखिए दिन प्लस ईश, यहां पर भी ए और ई मिलकर के बना है ए, तो दिनेश हो गया। सूर्य प्लस उदय, यहां देखिए ओ बन रहा है सूर्योदय, ये ऊपर वाला ही उदाहरण आ गया। देखिए सूर्योदय, इस प्रकार से ओ बन गया। और यहाँ राजा प्लस ऋषि, यहाँ हो गया राजर्षि, यानी अर की ध्वनि निकल रही है। तो साथियों, ऊपर वाले ये उदाहरण है, यहां से लेकर के यहाँ तक ऊ तक, ये तो हो गया दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण, ये यहाँ हो गए गुण स्वर संधि के उदाहरण। इतने उदाहरण मैंने लिख दिए, इससे अलावा परीक्षा में आ ही नहीं सकता।
ऐसा का ऐसा ही उदाहरण आ सकता है, या तो यही आ जाएगा या इससे मिलता जुलता कोई एक आध थोड़ा सा भिन्न है वह आ सकता है। मुझे विश्वास है अगर ये वीडियो आपने देख लिया कभी स्वर संधि गलत नहीं हो सकती। एक और एक यानी यहाँ ए और ए मिला तो ऐ हो गया, तो ये देखिए ऐ और औ जहां आएगा यानी ऐ से ऐनक औ से औखली औ से औरत सॉरी, तो ऐ से ऐनक और औ से औरत जहां हो जाएगा वहां पर सदैव वृद्धि, क्योंकि एक मात्रा की वृद्धि हुई। पिछले में देखो ए और ओ के अंदर एक एक मात्रा थी, यहाँ इन दोनों की एक एक मात्रा में वृद्धि हो गई है, ऐ और औ हो गया है। तो देखिएगा एक एक, ये देखिए दो मात्रा, आप जहां भी दो मात्रा दिख जाए, ये देखो ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, यहाँ सब जगह देखिए आप दो मात्रा ऊपर, तो जहां भी ये दो मात्राएं दिख रही है वहां सीधा सा क्लियर है वृद्धि संधि है, मात्रा की वृद्धि हुई है, वृद्धि संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए एक प्लस एक एक एक, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि, परम प्लस औषध परमौषध, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस ओज महौज, परम प्लस ओज परमौज। इस प्रकार से ये हो गई आपकी वृद्धि स्वर संधि, यानी मात्रा की वृद्धि, दो मात्रा ऐ की या औ की, तो यहां होगी वृद्धि स्वर संधि। आगे चलते हैं, जहां यह बनता है, यह की पूरी मात्रा में यह की जो पंक्ति आती है अपने 12 खड़ी में, यह या ये यू यू ये, यानी यह का आगमन होगा। किसका आगमन होगा? यह का आगमन। पहले जब अलग अलग शब्द होंगे टुकड़ों में तब उसमें यह नहीं दिखाई देगा, और जुड़ने के बाद यह का आगमन हो जाएगा, बीच में यह आ जाएगा। देखिएगा, देखिए यहाँ यदि, इसमें कहीं पर भी यहाँ ई के आसपास में कहीं बीच में आने वाला यह नहीं है। अपी, तो ई और ए मिलकर के देखिए, ये तो पहले ही था, ये रहा, ये द, ये रहा द, और देखिए इस ए के स्थान पर ये ई और ए मिलकर के क्या बने हैं? यह बना है, यानी यह का आगमन हुआ है, यण स्वर संधि होगी। तो ऐसे ही वह का आगमन होता है, देखिए यहाँ पर ये वह का आगमन, ये यहाँ पर यह वह, और इसी तरह र का आगमन इधर देखेंगे तो ये देखिए रा, यहाँ री, ऋषि की जगह क्या आ जाएगा? र आ जाएगा। ऋषि और र में अंतर है, तो वो आप समझ लीजिएगा। देखिए यदि प्लस अपि यद्यपि, ये देखिए ये आ गया। इति, इसमें कहीं पर भी यह नहीं है। आदि, इसमें भी कहीं पर भी यह नहीं है, लेकिन जब इन दोनों का मेल होगा, दोनों स्वर जब मिलेंगे तो यहाँ यह का आगमन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ यह का आगमन हो गया है, तो यहाँ वैसे तो यहाँ आ रहा है पर आपको ये भ्रम न हो इसलिए मैंने या को भी अंडरलाइन कर दिया है। तो यह या ये इस तरह से जहां पर भी यस यह वर्ण का आगमन हो जाए, या वह वर्ण का आगमन हो जाए, या रे वर्ण का आगमन हो जाए, यह वह रे का आगमन जहां होगा वहां यण स्वर संधि होगी। तो इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आचार अत्याचार, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, प्रति प्लस एक प्रत्येक, अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस ईक्षण अनुवीक्षण, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। तो साथियों आगे देखिए, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, उपरी प्लस उक्त उपयुक्त, नी प्लस ऊन न्यून, प्रति प्लस अय प्रत्यय। तो साथियों इस प्रकार से इस संधि का एक और खास पहचान हो जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, जैसे मैंने समझ रखा आपको समझना है तो ध्यान दीजिए। इसमें होता क्या है, अगर आप इनको जल्दी से बोलने लग जाएंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़ते इनका आगमन हो जाएगा, और अगर आप धीमी गति से बोलेंगे तो वापस ये अलग हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ इनको बोल रहा हूँ, यदि अपि यदि अपि यद्यपि 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 यद्यपि, तो देखिए यद्यपि आ गया, यहाँ यद्यपि बोल गया मैं, यहाँ ये का आगमन हो गया। हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, ये जो यद्यपि होता है इसको ऐसे भी लिखा जाता है, परंतु आजकल है ना इसको वैलिड नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि आजकल छोटे बच्चों के हिसाब से, जैसे आप देखोगे विद्वान को भी कैसे लिखते हैं, द हलंत लगा के ही लिखते हैं। पुस्तकों में भी आजकल विद्वान वैसे ही आता है। विद्यार्थी भी विद्या, ये ध्य आना बंद हो गया है। आने वाले समय की सभी पुस्तकों में द आएगा, उसके नीचे हलंत लगा हुआ आएगा, और फिर या प्लस अर्थी इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। तो साथियों आगे चले, तो ये सारे उदाहरण आपके मैंने समझा दिए हैं। फिर आगे देखिए, पितृ आज्ञा हो गया, मातृ इच्छा, इसी तरह से आप इनको भी बोल सकते हैं, प्रति एक प्रति एक प्रति एक प्रति एक प्रति एक प्रति एक प्रत्येक 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 आ जाएगा। और वापस अगर आप धीमी गति करो,
प्रत्येक 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 प्रत्येक, धीमी गति करते वापस अलग हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों। अब आ गया है आपके आखिरी संधि, दीर्घ स्वर संधि। यहां तक देखिए, ये यहां तक है दीर्घ स्वर संधि। फिर उसके बाद में ये यहां तक आ गई आपके गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद में यहां तक पूरी ये आ गई वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद में ये वाली आपके है यण स्वर संधि, यह वह रह का नियम, यह वह रह, देखो यहां तक लागू हो रहा है। प्रति प्लस अय प्रत्यय, देखो यह का आगमन हो गया, प्रति प्लस अय प्रत्यय, नी प्लस ऊन न्यून, यह का आगमन हो गया। ऊपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, ये भी है यण स्वर संधि है। पितृ प्लस उपदेश, यहाँ देखो ऋषि का है वह रे बन गया है नीचे, तय रे, ठीक है। फिर उसके बाद में है शयन। अब देखिए ये आपके जो उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में दिए हैं, नयन नायक पवन पावक, उनसे भिन्न उदाहरण है जो परीक्षा में दिए जाते हैं। वो तो चार तो आज नॉर्मल हो गए हैं, नयन नायक और पवन पावक। अब देखिए इसमें है सेम वही तरीका, ए ऐ ओ औ से अन्य स्वर का मेल, ए ऐ ओ औ से अन्य स्वर का मेल। अगर ए से होगा तो आप एक ही मात्रा लगा देंगे, ऐ से होगा तो ये ऐसे, फिर ओ और फिर औ। अब आपको वर्ण देखना है जिससे वो शब्द शुरू हो रहा है। जैसे ये शयन है तो शयन है उसका शय से शुरू हो रहा है और आगे यह दिख रहा है तो अय हो गया। तो अय जहां आएगा, अय जहां आएगा वहां उस पहले अक्षर के ऊपर ए लगा देंगे। जहां आय आएगा वहां उस पहले अक्षर के ऊपर ऐ की मात्रा लगा देंगे। जहां अव आएगा वहां उसके ऊपर ओ की मात्रा लगा देंगे। और जहां आव आएगा, आव है देखिए आव है लिखा हुआ है, तो यहाँ आव आएगा वहां औ की मात्रा लगा देंगे। अक्षर वही पहला ले लेंगे, पहला पै, और पै के मात्रा कौन सी लगा दी, औ की यहाँ पर, अगर आव आया तो। और अगर अव आया तो पहला अक्षर ले लिया भय और हमने ओ की मात्रा लगा दी। अगर आय आया तो हमें गय लेना है और गय के ऊपर ऐ की मात्रा लगानी है। अगर ऐ आया ऐ तो वहां पर हमें ए की मात्रा लगानी है पहले अक्षर के। तो इस प्रकार से इनका सभी का उदाहरणों का आप विच्छेद कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। शे धन अन शयन, गई धन अक गायक, भो धन अन भवन, पौ प्लस अन पावन, चे धन अन चयन, चई प्लस अक चायक, भौ प्लस उक, देखिए यहां उक कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, भौ धन उक, इसका हो जाएगा भावुक, इसका हो जाएगा भावुक, यहां आ जाएगा भाव। तो यहां थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई थी, देख लीजिएगा। नौ प्लस इक नाविक, नौ प्लस इक नाविक, देखो आव आ रहा है ना, आव, इसलिए औ की मात्रा लगाई है। जहां आव आएगा वहां औ की मात्रा लगेगी। श्रव, देखो यहाँ पर भी औ की मात्रा है तो यहाँ भी श्रावण, देखिए औ की मात्रा लगा दी। श्रव धन अन श्रावण, देखो ये नए, आपको रामायण में राम प्लस अयन था, तो विच्छेद के बाद जब उनकी संधि होती है तो संधि होते समय नय का अनय बन गया है लास्ट में। तो इसमें ऐसा ही श्रवण में देखो एक उदाहरण हो रहा है, श्रव श्रो धन अन, यहाँ श्रो क्योंकि यहाँ अव है तो अव है, यहाँ हमने मात्रा कौन सी लगाई, ओ की। तो श्रो धन अन श्रवण, यहाँ देखिए श्रव धन अन श्रावण, तो श्रव और श्रो, श्रव श्रो, इस प्रकार से। ओ प्लस इत्र पवित्र, गई प्लस इका गायिका, इस प्रकार से आपके ये सारे उदाहरण हल करा दिए मैंने। तो साथियों अगर आपको लगता है कि कोई जटिलता रही है तो दोबारा री करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। कोशिश बहुत अच्छी की है, साथ दें, आगे बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें। इन उदाहरणों के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वर संधि का कोई उदाहरण नहीं आता है। और फिर भी अगर उदाहरण कोई आ भी गया तो अगर इनको हल करना आप सीख गए, ये आपने सीख लिए, तो आपको गारंटी है वो कदापि कठिन नहीं लगेगा। प्यारे साथियों धन्यवाद, जय सिया राम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और फिर आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और एक दूसरे के साथ बढ़ाते रहें, बताते रहें कि भाई गॉड दी गड्डी नाम से चैनल है और उस पर संपूर्ण व्याकरण बहुत अच्छे से समझाई जाती है। आप शेयर करें अपने साथियों को, 10वीं बोर्ड वालों को या 12th बोर्ड वालों को, काफी सारे अच्छे उदाहरण मिल रहे हैं। धन्यवाद, जय सिया राम। स्क्रीनशॉट ले लें।